में बंधे हुए हो, आशा की फांसी, भोगों की आशा, जीने की आशा, धन की आशा, मान प्रतिष्ठा की आशा, आस की पास नहीं तोरी जानी। फिर क्या हुआ? सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। स्वार्थ की लीलाएं होंगी, चाहे जितना शास्त्र ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, विद्वान हो। सेवक जी महाराज के वेद विद्या पढ़त, कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधि आनी, चारुगति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। जिस समय पिंगला वैश्या विदेह राज की नगरी जनकपुर में श्रृंगार करके बैठी कि कोई पुरुष आएगा, मेरे शरीर का मूल्य चुकाएगा और मैं उस धन से सुखी होंगी। जिस पुरुष को देखती, हाँ यही आ सकता है, कोई पुरुष नहीं आया। रात्रि हो गई, खिन्न हो गई, अपनी वृत्ति से उदास हो गई। हाय, मेरे हृदय में सच्चिदानंद प्रीतम प्यारे विराजमान हैं, उनको छोड़कर नाशवान शरीरों के आसक्ति वालों से अपने सुख को चाहा। धिक्कार है मेरी बुद्धि को। आज से मैं प्रण करती हूं, कभी किसी पुरुष की आकांक्षा नहीं करूंगी, कभी किसी पुरुष के द्वारा दिए हुए भोग सुख को स्वीकार नहीं करूंगी। उसी समय उसे तत्व साक्षात्कार हो गया। उसी समय दत्तात्रेय जैसे महान अवधूत ने उसे गुरु पद में बैठाला और हरिवंश महाप्रभु ने चतुरासी जैसे रस ग्रंथ में उसका उदाहरण दिया। प्रगट पिंगला गायो, पिंगला का नाम लिया। एक क्षण में स्थिति प्राप्त हो गई तितिक्षु ब्राह्मण की। एकादश स्कंद में पढ़ना, जिस समय सबकी आशा काटी उसी समय तत्वबोध हो गया। सारी साधना है आशा का नाश करने के लिए। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। पर कोई बहादुर गुरु कृपा पात्र ही इस फांसी को काट पाता है, नहीं भोगों की आशा में बहुत लंबा समय जीता रहता है। ये भोग चुका हूं, ये भोग लूं, ये भोग लूंगा, ऐसी आशा लोक लोकांतर की, पद प्रतिष्ठा की, धन मान आदि की, ये बहुत बहुत बड़ी बाधा है और इसे कोई समझ नहीं पाता है, समझते हुए भी नहीं समझता। अगर इस आशा की फांसी को काट दे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुमसन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। उसी समय भगवान का प्रकाश हृदय में हो जाए। भगवान के हृदय में रहते हुए भी हम दर्शन क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है इच्छा, वासना, आशा। इसका त्याग हो जाए, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। साधना हो रही आशा पूर्ति की नहीं, आशा त्याग की। त्यागात शांतनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है और शांत मन ही भगवान में निरंतर रमण करता है। तो मन सुमिरन कर तो रहे, मधुर मनोहर नित्य, नाम रूप गुण को सकल तज के भोग अनित्य। नाशवान भोगों की आशा का त्याग करके हे प्रिया प्रीतम, हे राधा माधव, निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला धाम का ही गायन श्रवण मनन चिंतन करता रहूं। जय श्री राधा जयति जय, जय माधव घनश्याम, जयति समर्पण में विमल प्रेम नित्य सुख धाम। जय हो जय हो जय हो, श्री राधा किशोरी की जय हो, घनश्याम श्री माधव की जय हो, और इनके प्रति पूर्ण समर्पण करके प्रेम करने वाले रसिकों की जय हो। बड़ी महिमा है प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे हुए रसिकों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये वृंदावन मां वसंती यदिवा। बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। स्पृष्ट्वात दृष्ट्वा गता, ध्यायन्ति प्रणमन्ति तद्गुणगणान् गायन्ति, शृण्वन्ति वा मूर्धना बिभ्रति तद्रजः, क्वचन तत्संबंध संबंधिनस् तान्त्युन्नयते परम पदमहो वृंदावनम पावनम।
अगर ध्यान से इसको बैठा लोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं ये वृंदावन मां वसंती, जो अखंड वृंदावन वास का नियम लिए हुए हैं और जो वृंदावन रस के रसिक हैं, ये वृंदावन मां वसंती, यदि उनका कहीं स्पर्श हो जाए, यदि वह स्पृष्टवाथ अथवा दृष्टवा दर्शन करने को मिल जाए, गता ध्यायंती, या एकांत में बैठकर उन रसिक महापुरुष का ध्यान करने को मिल जाए, या प्रणमंती, सामने साष्टांग दंडवत करने को मिल जाए, तदगुण गणान गायंती, उनकी महिमा का उनका यश गान करने का भाव बन जाए, श्रणवंती, या कोई उनकी महिमा गान कर रहा हो रसिक महापुरुष की, हम सुन लें, वा मूर्धना बिभ्रत, या उनकी सी चरण को लेकर मस्तक पर पधराने का, ऐसा न मिले तो उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर धारण करने का। श्रीपाद कह रहे तद्रह क्वचन तत्संबंध संबंधिन, यदि सीधे रसिक महापुरुष का संपर्क ना हो तो उनसे संपर्क करने वाले का स्पर्श हो जाए, दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए, या एकांत में उनका चिंतन हो जाए, तो श्रीपाद कह रहे परम पदमहो वृंदावनम पावनम, वृंदावन में विराजमान परम पवित्र रसिक महापुरुष का ध्यान, स्पर्श, संभाषण, प्रणाम, उनकी चरण रज, उनका चिंतन यदि हो रहा है तो निश्चित आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने भी कहा है मात संगस्त दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है महापुरुषों का संग, पर अगम्यो यदि निर्वाह कर ले जाओ तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री जी संबंध का निर्वाह करती, ये हमारी प्रिय सखी का शरणागत है, बस इस बात से श्री जी महल खवासी दे, अपने श्री चरणों की सेवा, अपने महल का वास प्रदान कर देते। दर्शन, सेवक जी महाराज ने कहा दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो नत्र पिछिन, कलि अभद्र बरनत सहस कलिकामादिक दोष सब, जितने दोष हैं कलयुग के कामादि दोष हैं, ये सब रसिक महापुरुषों का संग हृदय से किया जाए तो उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके संभाषण से नाश हो जाता है। गंगा जी भी ऐसे रसिक महापुरुषों के स्पर्श की आकांक्षा करती है कि वो कभी हमारे में चरण रख दे तो हम निष्पाप हो जाए। ऐसे रसिकों का स्पर्श, संभाषण, दर्शन, श्रीपाद कह रहे हैं यदि दर्शन ना हो, स्पर्श ना हो, संभाषण ना हो तो उनके जो संबंधी हैं उनका दर्शन, संभाषण, स्पर्श हो जाए तो निश्चित परम पद की प्राप्ति होती है। क्या है इसमें दर्शन संभाषण में? क्योंकि उनके अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम परमाणु है, प्रिया प्रीतम की वार्ता है, प्रिया प्रीतम का अनुराग है, प्रिया प्रीतम की आसक्ति है, तो उनके संग से हमारे हृदय में श्यामा श्याम की निश्चित आसक्ति प्रकट होती है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है जब कोई रसिक महापुरुष हमें अपना कह दे, ये अपने जन हैं, या एकांत में जब वो श्री जी के चिंतन में हो, उनके ध्यान में कभी हम आ जाएं, इस भाव से कि अपना दास है, ये अपना सेवक है, ये अपना निज जन है, ये श्री जी का जन है, निश्चित आशीष जो प्राप्त होता है, जो जीवन का परिवर्तन करता है, ये हम गूढ़ बात कहते हैं, वो मांगने से नहीं मिलता है, वो हाथ रखवाने से नहीं मिलता है, वो मिलता है जब वो भजन में बैठे होते हैं और अचानक